हिंद, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में आप सभी ने प्रोनाउन को देखा, कई तरीके से देखा। तो आज भी हम करने वाले हैं, प्रोनाउन को सीखेंगे और जो भी बनता है वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि पता है कि प्रोनाउन रिफर्स टू वर्ड्स यूज टू रिप्लेस नाउन्स। एक ऐसा वर्ड्स होता है जो रिप्लेस किया जाता है। ये तो बेसिक है, ये पहले ही आपको बताया जा चुका है कि व्हाट इज़ द प्रोनाउन। आगे हम डिस्कस करने वाले ये हैं कि आपने क्या देखा था, कुछ ऐसे मतलब प्रोनाउंस देखे। तो आज हम देखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। आपको पता है कि द इंडेफिनिट प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है वन, है तो कई, लेकिन वन को विशेष कर देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, वन शुड बी यूज्ड थ्रू आउट इफ यूज्ड एट ऑल। अगर ये किसी भी सेंटेंस में यूज़ किया जाता है तो ये थ्रू आउट यूज़ किया। थ्रू आउट का मतलब कि सेंटेंस के यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा यूज़ करेंगे। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, वन अगर ये प्रोनाउन है तो ये पहले क्या हो सकता है? ये हो सकता है आपका नॉमिनेटिव केस। तो चलिए आप इसे कह सकते हैं कि नॉमिनेटिव केस। ठीक है, नॉमिनेटिव केस आपने देखा। फिर इसको आपको पॉजिटिव केस भी देखना पड़ेगा, जिसे वंस बोला जाता है। तो ये हो गया आपका क्या, पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस। अच्छा, वन सेल्फ भी हो सकता है। अब ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वन यूज़ किएगा तो उसका अगर नॉमिनेटिव यूज़ हुआ है तो पॉजिटिव भी उसी का होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्म भी होगा। तो ये सभी इसके यूज़ होंगे। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वन कैन नॉट बी। ठीक है, वन कैन नॉट बी टू केयरफुल about what one says। तो अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखें। इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए, पहली चीज़ आप क्या देख रहे हैं कि ये वन सब्जेक्टिव केस में आया है। अब अगर ये सब्जेक्टिव केस में होने के नाते जहाँ पर ही आएगा, इसका अगर पॉजिटिव केस लगेगा तो वहीं लग। देखिए, वन कैन नॉट बी टू केयरफुल, इतना कोई केयरफुल नहीं हो सकता अबाउट दैट वन सेज। तो ये फिर से यहाँ पर आया प्रोनाउन की तरह, तो फिर से उसी को यूज़ किए। कोई और, हाँ, यहाँ पर ही नहीं लगा सकते थे आप, ये अच्छा नहीं है। यहाँ पर आप ही नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि क्या यूज़ किया आपने? वन यूज़ किया है। तो आप ऐसे कभी नहीं करेंगे कि ये वन यूज़ होता है। और एक दो एग्जांपल हम करते हैं, जैसे वन डज नॉट लाइक टू हैव वंस। ठीक है, वंस ओन सक्सेस, या वंस वर्ड डाउटेड। वंस वर्ड डाउटेड। लिखा क्या गया है? वन डज नॉट लाइक टू हैव वंस वर्ड डाउटेड। मतलब एक इंसान, देखिए यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव, तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। तो जब कभी भी एक सेंटेंस में अगर यूज़ किए गए हैं तो वो वन ही आएगा, तो हर जगह क्या होगा, वन ही रहेगा। तो अब हमने आपको क्या बताया था, वन, वंस, वन सेल्फ। तो ये आएगा तो थ्रो आउट द पूरा ये यूज़ किया जाता है। ये हमारा कहने का
मतलब था। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और होता है जो इंडेफिनिट ही होता है, उसे बोलते हैं, उस सेंटेंस को बोला जाता है, उसको बोला जाता है नन। ये सही नहीं है, उसको क्या बोला जाता है? नन। इसका क्या यूज़ करेंगे? देखिए, ये ना हम इसको यूज़ कर सकते हैं सिंगुलर की तरह, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं प्लरल की तरह। सिंगुलर की तरह भी आप और प्लरल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैसे? एज द सेंस requires, as the sense requires, मतलब सेंस के हिसाब से इसको आप क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं, प्लरल में भी और ऐसे में भी। जैसे डिड यू बाय एनी मैंगोज there were none in the market। ठीक है, तो अब जो प्रोनाउन यूज़ किया गया है ये देखिए, नन। तो डिड यू बाय एनी मैंगोज, देयर वर नन प्रेजेंट, देयर वर नन इन द मार्केट, मार्केट में एक भी नहीं था। अब यहाँ पर क्या है? ये पहले से प्लरल आया था तो इसके लिए नन यूज़ किया गया, तो ये क्या हो गया है? प्लरल यूज़ किया गया है। लेकिन अगर यहीं पर हम ये कह दें कि जैसे अगर हम इसे सिंगुलर की तरह अगर यूज़ करना चाहें, तो आप ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं कि हैव यू ब्रॉट मी अ लेटर, हैव यू ब्रॉट मी अ लेटर, हैव यू ब्रॉट मी अ लेटर, देयर वॉज नन फॉर यू। तो उसने क्या बोला? देयर वॉज नन, मतलब कुछ बॉक्स में था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, तो वो क्या लाता है? तो यहाँ पर मैं इसको दिखाने के लिए मैं आपको दिखा दूँ कि ये क्या है। देखिए, ये नन यूज़ किया गया, ये और ये। ठीक है, तो ये इस मैंगोज के लिए प्लरल यूज़ किया गया, तो देयर वर लगा है, चूँकि इसके साथ हेल्पिंग क्या लगा है? वर लगा है, तो ये प्लरल हो गया। और इसके साथ क्या है? एक ही लेटर था, उसके लिए एक ही आएगा, तो वहाँ एक ही था, तो ये इसके लिए यहाँ पर वॉज हमने लगा दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अब आपको सीखना है कि देखिए, कभी कभी हम क्या करते हैं, एनीवन का यूज़ आप देखने क्या करता है। एनीवन में बहुत आप कंफ्यूज रहते हैं कि एनीवन क्या होता है। बेसिकली आप यूज़ करेंगे, देखिए, शुड बी यूज्ड व्हेन more than 2 person, ठीक है, more than 2 persons or things are spoken। ठीक है, जब कभी भी दो लोगों से ज़्यादा की बात होगी, तो वहाँ पर हम एनी वन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे शी वॉज टॉलर देन एनीवन ऑफ हर 5 सिस्टर्स। तो आपको क्या समझ में आया कि देखिए, जब कभी भी ये यूज़ किया जाएगा, किसकी तरह यूज़ किया जाएगा? इसकी तरह यूज़ किया जाएगा।
बिल्कुल सही नहीं है, ब्लैक ही सही है। ठीक है, जब कभी भी ये दो से ज़्यादा, जैसे 5 लोग हैं, यहाँ पर क्या है, 5 लोग हैं, ये 5 है। ठीक है, 5 लोगों में से वो क्या है, सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर एनी इधर नहीं लगता, ना ही बिटवीन लगता। हालांकि अगर ये ऐसा होता, 2 लोग होते तो बिटवीन भी लगा सकते थे कई बार, और बिटवीन 2 लोगों के लिए, 2 चीज़ों के लिए लगता ही है, और ईच इधर भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एनी वन तब लगाएंगे जहाँ पर एक से लोगों की ज़्यादा बातें की जाएंगी। ठीक है, आगे देखते, आगे कुछ और भी प्रोनाउंस देखते हैं, फिर हम देखिए आगे हम देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम देखेंगे। ठीक, ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, कैसे यूज़ करेंगे, देखिए ये होते हैं, पहले तो देख लें कि कौन कौन से होते हैं। ईच, ईदर एंड नीदर, ये सभी क्या है, आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक, अब इसमें देखने वाली क्या बात है कि ये कैसे यूज़ किए जाएंगे और कैसे नहीं किए जाएंगे। देखिए, दीज आर फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। ये सभी किसके द्वारा यूज़ किए जाएंगे, सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ द स्कॉलर्स, ईच ऑफ द स्कॉलर हैज़ डन वेल। तो यहाँ पर अगर हम समझें तो ये देखिए, ईच ऑफ द स्कॉलर्स हैज़, ये जो वर्ब यूज़ किया गया है ये क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि ईच आया है। ऐसे ही जब कभी भी आएगा, जैसे मैं यूज़ कर लूँ नीदर ऑफ देम was invited to the party, neither was invited to the party। अब यहाँ पर अगर आप समझें तो देखिए, नीदर यूज़ किया गया है और यहाँ was यूज़ किया, क्यों, चूँकि नीदर जब भी आता है ये वर्ब क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। तो ये आपने सिंगुलर के साथ यूज़ किया, ये आपने सिंगुलर के साथ यूज़ किया, तो इसी तरीके से आपने क्या किया, हर चीज़ों को सिंगुलर के तरीके से यूज़ किया। आई होप कि आपको क्या क्या बताया गया मैं फिर से बता दूं कि एक तो इंडेफिनिट प्रोनाउन जो वन होता है, जब भी ये आएगा तो ये अपना ही पूरा लेके चलेगा, मतलब इसके जो पॉजेसिव केस होगा, पॉजेसिव केस, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, हमेशा इसी का होगा। दूसरा आपने देखा कि इसके एग्जाम्पल्स आपने देखे, फिर और आप क्या देखें कि आपने देखा कि नन एक ऐसा इंडेफिनिट प्रोनाउन ये भी है, तो ये आया तो ये सिंगुलर की तरह भी यूज़ हो सकता है और प्लरल की तरह भी यूज़ हो सकता है, किसके, एज द सेंस रिक्वायर्स, जैसे सेंस की डिमांड होती वैसे। जैसे यहाँ पर ये प्लरल था तो यहाँ पर प्लरल वर्ब यूज़ हुआ गया, यहाँ पर एक सिंगुलर था तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हमने यूज़ किया। ठीक है, और आगे आपने देखा एनीवन का यूज़ कैसे करते हैं। एनीवन शुड बी यूज्ड व्हेन मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स आर स्पोकन, जब दो से अधिक लोगों की बातें की जाती हैं तो एनीवन का यूज़ होता है। जैसे सी वॉज टॉलर देन एनीवन ऑफ हर 5 सिस्टर्स, वो अपने 5 सिस्टर में से सबसे बड़ी थी। तो यहाँ पर 2 लोग नहीं है बल्कि 5 लोग हैं,
5 लोगों की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर ये यूज़ किया गया। और आप आगे देखें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है ईच होता है, इधर होता है, नीदर होता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो बांटता हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता हो। जैसे ईच का जैसे हमने यूज़ किया है, नीदर ऑफ देम, उनमें से कोई, ना तो वो ना तो वो, ये बंटवारा ही हो रहा है। ईच ऑफ द स्कॉलर्स, मतलब सभी ने अच्छा किया, एक एक लोगों की बात की जा रही है। जब इस तरीके से सेंस निकलता है तो वो क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आपने देखा है ये हमेशा क्या होता है? सिंगुलर के साथ यूज़ किया जाता है। तो ईच आया है, इसके बाद भले ही प्लरल आ जाए, इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लरल होगा, लेकिन जो वर्ब यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। हैज़ यहाँ पर यूज़ किया, इसके बाद प्रोनाउन प्लरल है, लेकिन जो वर्ब है वो क्या है? सिंगुलर है। तो इस तरीके से आपने देखा ये सभी। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसके आपको क्लियर करूँगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।